बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। मंदिर में सब राजा ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, सुख जुग कछुक काल चल गयो, जेहि प्रभु प्रगट सो अवतार भयो। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुते, राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। राम का जन्म ही अपने आप में एक सुख का बहुत बड़ा कारण है। तो उसमें जो जड़ है वो भी चेतन हो गए, और जो चेतन जड़ है वो भी चेतन, और चेतन है वो भी सब के सब हर्ष से भर गए। अच्छा, अब नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पंच अभिजित परिणी प्रीता, मध्य दिवस अति शीस घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नौमी की तारीख थी, नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी और न ही ज़्यादा गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बह बाहु, हर्षित सुर संतन मन चारु, वन कुसुमित गिरि घन मनियारा, सर्वसहि सकल सरिता व्रत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा है। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, फूल खिले हुए थे, पर्वत के समूह मणियों से जगमगा रहे थे। पर्वतों ने अपनी सारी मणियाँ प्रकट कर दी और सारी नदियाँ अमृत की धारा बहा रही थी। सभी नदियों में जल भरते जा रहा था। सो अवसर विरंचि जब जाना, विरंचि मतलब ब्रह्मा। सो अवसर विरंचि जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना, सब विमान साज कर चले। गगन विमल सकुल सुर जूथा, गाँव ही गुण गंधर्व बरूथा। जब ब्रह्मा जी भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान से जाकर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरस सुमन सुअंजलि साजी, गह गही गगन दुंदुबी बाजी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपने उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगट, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगत के आधार प्रभु प्रकट हुए। क्लियर? भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु, घन श्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु
प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले अपने अद्भुत रूप का विचार उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले इसको रहने देंगे। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघों के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास जो उनकी पहचान आयुध धारण किए हुए थे, दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करऊँ अनंता। माया गुण ज्ञानातीत, अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण, आगर जेहि गावहि श्रुति संता। सोमम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्री कंता। दोनों हाथों को जोड़कर माताएं कहने लगी, हे अनंत, भगवान को कह रही है, हे अनंत, मैं किस प्रकार से तुम्हारी स्थिति करूं। वेद और पुराण जिनको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बताते हैं, जिनका कोई परिणाम ही नहीं, परिणाम रहित बताते हैं, श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे। मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति फिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मातु, बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। जैसे भगवान का बेटे का प्यार मिले। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया से रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं। वेद कह रहे हैं कि भगवान के रोम रोम में एक अनेकों ब्रह्मांडों के, उसके रोम रोम में जो है उनके समूह भरे पड़े हुए हैं। भगवान के रोम रोम में वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर विवेकी पुरुष की बुद्धि भी स्थिर नहीं रह सकती कि वो इतना बड़ा भगवान जिसके रोम रोम में ब्रह्मांडों के झुंड भरे पड़े हुए हैं, वो भी माता के गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनने पर विवेकी पुरुष की बुद्धि को स्थिर नहीं रहते रहे, वो विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की साधन कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। जब माता को ये ज्ञान हुआ तो भगवान ने फिर माता को समझाया कि माता ऐसे तो तुम्हें पुत्र प्रेम प्राप्त ही नहीं होगा, इसलिए तुम्हारे अंदर पुत्र का भाव पैदा हो। इसलिए उसने कहा कि इससे अभी तुम पुत्र प्रेम में ही रहो, वो ज़्यादा अच्छा है। माता पुनि बोली सोमती, डोली तजहु ताति यह रूपा। कीजे सिला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन, ठाना होई बालक सुरभूपा। यह चरित्र जो गावहि हरिपद, पावहि तेने परहि भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई, भगवान माता की वो बुद्धि अब बदल गई है। फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान बालक के रूप में होकर रोना शुरू कर देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित,
लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गो, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे माया और उसके गुण सत रज और, तो जो माया के गुण सत रज और तम, 3 गुण होते हैं माया के, और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कामना कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं बना। भगवान का रूप जो दुनिया में आम रूप का बनता है। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहते धाई दासी, आनंद मंगल मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की आवाज़ बहुत ही प्यारी और ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी हुई चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे पुरवासी जो नगरवासी थे आनंद में मगन हो गए। पुर मतलब शहर। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। दशरथ जी के पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और फिर प्रेम से शीतल हुई शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजा हो बाजा। जिसका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वह प्रभु मेरे घर में आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलवाकर कहा, बाजे बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहे गयो हंकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देख ही जाही, रूप राशि गुण कहे न रिसाई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लेकर राजद्वार आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है, जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सारद करी, जात करम सब कीन। हाटक धेनु बसन मनी, नृप विपुरन कह दीन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गो, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पालक तोरण मुकुर छावा, कहीं न जाय जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाशित होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। तोरण द्वार बना दिए गए। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है और सब लोग ब्रह्मानंद में मगन हैं। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पेट ही भूप दुलारा। स्त्रियां झुंड की झुंड बनाकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए हुए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजदरबार में प्रवेश करती हैं। करी आरती नेव छावरी करही, बार बार शिशु चरण पर हैं। मागध सूत बंदीगण नायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध, सूत, बंदीजन
और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्व सर्वस्व दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताऊ। मृग मद चंदन कुम कुम कीचा, मची सकल बीथहि बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर के सभी गलियों के बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर सत सब जयते हैं नगर, नारी नर वृंद। घर घर मंगल में बधावे बजने लगे, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। एकई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन्मत भय ओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहि राजा। केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोई एहि भांति, प्रभु ही मिलई आए जनुराती। एक ही भानु जन मन सकुचानी, तदपि बनी संध्यानुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो। परंतु फिर भी मन में विचार करके वह मानो संध्या बनकर रह गई हो, शाम हो गई हो। अगर धूप बहु जन अधियारी, उड़ई अबीर मन हुअरु नारी। मंदिर मनि समूह जनु तारा, नृप ग्रह कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं, मानो संध्या का जो पूजा की जो अगर होती है उससे जो धूप निकली है, वो उसका जो धुआं है वो ऐसा लग रहा है जैसे संध्या का अंधकार हो। और जो अबीर उड़ रहा है उसकी ललाई है, और उससे चारों तरफ ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वो मानो तारागण है, वो तारे लग रहे हैं। राजमहल का जो कलश है वो मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनुषानी। कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास ते ही जात न जाना। राजभवन में अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वहीं मानो समय से सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाते हुए न जाना, एक महीना गुजर गया ऐसी तरह से, पता ही नहीं चला कैसे गुजरा। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानहु कोय। रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होए। महीने भर का दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जाना। एक महीने का दिन हो गया, कोई नहीं जाना। सूर्य अपने रथ सहित नहीं रुक गए, फिर रात किस तरह से होती। यह रहस्य का हो नहीं जाना, दिन मनि चले कर गुण गाना। देखी महोत्सव सूर्य मुनि भागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर को चले। और एक कहे निज चोरी, सुन गिर जा अति दृढ़ मति मोरी। ओहो, अब ये वो कह रहे हैं शंकर भगवान
गिरिजा मतलब पार्वती जी सुन गिरजा मतलब शंकर बोल रहे हैं, काग भूषंडी संग हम दो, मनुज रूप जान ही नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, श्री राम जी के चरणों में तुम्हारी बुद्धि बहुत जड़ है, इसलिए मैं तुम्हें एक और चोरी जो मैंने की, जो छुपाव किया है, वो बात कहता हूँ, सुनो। काकभूषणी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई नहीं जान सका। परमानंद प्रेम सुख भूले, बीत ही फिर ही मगन मन भूले, यह शुभ चरित्र जान पई सोई, कृपा राम के जा पर सोई। ओहो, परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मंगल मन से मस्त हुए गलियों में भूले हुए फिरते रहे, तन मन की सुधि नहीं रही, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा, गजरथ तुरंग हेम गोहीरा, दीपहि नप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जिस प्रकार आया और जिसके मन में जो इच्छा लगा, राजा ने वही उसको दिया। हाथी, घोड़े, रथ, सोना, गाय, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोष सब के जह तह देहि आशीष, सकल तन चिर जीवहु तुलसीदास के ईश। तुलसीदास के भगवान जिए। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया, इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार दीर्घायु हो, चिरंजीवी रहे। कछुक दुख दिवस बीते एहि भांति, जात न जान ही दिन अरुराती, नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोल पठाए मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते जाते जान नहीं पड़ा। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलाया नामकरण के लिए। करि पूजा भूपति यस भाषा, धरहि नाम जो मुनि गुण राखा, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहे स्वयंमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रिलोक सुपासी, सो सुख राम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिसके एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उस बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमरन तेर पुनासा, नाम सहस्त्र हन वेद बकासा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाम होता है, नाश होता है। उसको वेदों ने प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है, मतलब उसका नाम शत्रुघ्न रहेगा। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, श्री गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नृप
तब सुतचारी, मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल केल रस ते ही सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार करके ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, साक्षात भगवान है परस्पर, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वत्र और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने बाल लीला रस में सुख माना है। बारहिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, भरत शत्रुघ्न दूनऊ भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना प्रेम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक को जिस प्रीति की प्रशंसा है वैसी ही हो गई। श्याम गोर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तन तोरी, चलऊ शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गोर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तुरंत तोड़ती हैं, जिससे नजर न लग जाए। वो तो चारों ही पुत्र शील और रूप के गुणों के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक है। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा, कबहु उछंग कबहु बर पलना, मातु दुलराय कहीं प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनके मन को हरने वाली हंसी कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। व्यापक ब्रह्मा निर्जन निर्गुण विगत, व्यापक ब्रह्मा निर्जन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्मा है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल तल ही बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरणों के नखों की ज्योति ऐसे मालूम होती है जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेत पुलिस ध्वज अंकुश सोहे, रेत पुलिस ध्वज अंकुश सोहे, मुपर ध्वनि सुनि मुनि मन मोहे, कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जहि देखा। चरण तलों में जो उनके पैर के तलवे हैं उसमें वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह सुशोभित हैं। पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जो उनके पैरों में उन्होंने पैंजनी बांध रखी है उनके मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। कमर में करघनी और पेट पर 3 रेखाएं, त्रिवली बोलते हैं उसको, पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभि की गंभीरता तो वही जानते हैं जिसने उसे देखा है। ठीक है। भुज विशाल भूषण जुट धूरी, ये हरि नख अति शोभारी, मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से
जड़ी हुई मणियों के हार की माला है। शोभा मणियों के हार की शोभा और भृगु के चरण चिन्ह की देखते ही मन को लुभा रहे हैं। भगवान के हाथ यहाँ पर भृगु ने लात मारी थी तो चरण भी इनके साथ बना हुआ है। कंबुकंठ अति चिंबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि पाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को भरने पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला है गला, 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। दो सुंदर दंतुनियाँ हैं, दंतुनियाँ हैं, लाल लाल होठ हैं। नासिका और तिलक का वर्णन तो कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तो तेरे बोला। चिकन कंच कुंचित गंभू आरे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले बोल शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीति झगुलिया तनु परिराई, पीति झगुलिया तनु पहिराई। जानु पानी बिचरनी मोहि भाई, रूप सकही नहीं कहीं श्रुति शेषा। सो जाने हूँ सपने न जेहि देखा। शरीर पर पीली झुगली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। उसको वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित्र पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे और ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, इंद्रियों के भी पार हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर पास ही सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी है गति प्रगति भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी में निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर जोरी, कवन सखई भव बंधन छोड़ी। जीव चराचर बस कई राखे, सो माया प्रभु सो भय राखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिस पर चराचर जीवों को अपने वश में रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। प्रकुटि विशाल न चावहि ताहि, असु प्रभु छाड़ी भजई कहु काही। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करहि रघुराई। भगवान उस माया को भोहों के इशारे पर नचाते हैं। जो माया है, भगवान की जो माया है, उसको वो अपने भोहों के इशारे से ही नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी की कृपा करेंगे। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना।
सकल नगर बासहि सुख दीना, ले उचंग कबहु हल रावे, कबहु पालने घाली झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी भी उन्हीं के कौशल्या जी भी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती बुलाती हैं और कभी पालने में बिठाकर झुलाती है। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित्र सब कर गान। प्रेम में मगन कौशल्य जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह वश माता उनके बाल चरित्र का गान किया करती थी। एक बार जननी हवहाए, करी सिंगार पालनो पढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु की स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने में पौड़ा दिया, पालने में लेटा दिया। फिर अपने कुल के इंद्रदेव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा ने वेद चढ़ाया, आप गई जह पाक बनावा, बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहाँ पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य को भोजन करते हुए देखा। गई जननी शिशु कहीं भयभीता, देखा बाल तहाँ कुल सूता, बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मत धीर न हुई। माता भयभीत होकर पुत्र के पास गई जो पालने में सोया हुआ था। तो वहाँ उसने बालक को फिर सोता हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौट कर देखा कि वही पुत्र भोजन कर रहा है। इससे उसके हृदय में कंपन डर पैदा हो गया और मन को धीरज नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है? इधर भी भगवान है, ये भी यहाँ भी लेट रहा है, यहाँ भी खा रहा है। मार्केटिंग का मार्केटिंग बच्चा यहाँ वहाँ दो बालक देखा, मति भ्रम मोर न की आन विशेषा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसे दीन मधुर मुस्कानी। मैं सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे हैं, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान में हंस दिया। देख राव माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रीति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने अपनी माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अग्नित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सोई देखा जो सुना न खाऊ। अनगिनत सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी नहीं थे। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी, देखा जीव न चावहि जाई, देखी भक्ति जो छोड़हि ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिससे वह माया नचाती है, जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है।
तन पुलकित मुनि बचन न आवा, नयन मूंद चरणन सिर नावा। विस्मयवंत देखी मातहारी, भय बहुर शिशु रूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता है। तब आंखें मूंदकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर हर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप में हो गए। स्तुति करी न जाए भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनी कतहु कहे सी सुन माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती है। वह डर गई कि मैंने जगत के पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना है। ये कि मेरा पुत्र है, ये तो है तो जगत का पिता। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करहि कर जोरी, अब जनी कबहु व्यापे प्रभु, मोहे माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे, मेरे पे इसका कभी प्रभाव ना हो। बाल चरित्र हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार की लीलाएं की और फिर अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करण कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारे सुकुमारा। तब गुरु जी ने जाकर चूड़ाकरण संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर से बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजर विचार प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में घूम रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने अपने बाल सखाओं को समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चले ही पराई। निगम नेत शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हट धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग कर चलते हैं, जिसका वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल से लपटे हुए हैं और राजा ने हंसकर उनको अपनी गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाए। बाजी चले की लिखते मुख, तधी ओदन लपटाए। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लिपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भागते हैं। ठीक है।